जनाब सुरेश डोगरा साहब आपके सामने 2 मिनट के मैं लिए सबसे पहले मीडिया को रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ पे आके कवरेज करें, मैं ताकि इनको एड्रेस कर लूँ। हाँ, मंच पे बैठे हुए मेरे सीनियर कांग्रेस लीडर चौधरी बलबीर सिंह, योगराज जी, डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन एससी डिपार्टमेंट रजनीश बसोत्रा जी, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ओबीसी अब्दुल रशीद साहब, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट एसटी आशु कंडोत्रा जी, डीसीसी जनरल सेक्रेटरी हैं गुरदेव सिंह जी, यूथ प्रेसिडेंट महेश कुमार, ब्लॉक प्रेसिडेंट एससी बनी राजकुमार खनमोत्रा जी जो सीनियर ओबीसी लीडर, दर्शन जी, कुलदीप जी, रियाज मोहम्मद साहब, और यहाँ पे बैठे हुए एक एक साथी, एक एक महिला, एक एक मेरी बच्ची, सभी मेरे लिए धनमाने हैं, सभी आदरणीय हैं, सब रिस्पेक्टेड हैं। सबसे पहले मैं मुबारकबाद दूंगा इस प्रोग्राम का जिन्होंने आगाज़ जिन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया है, मेरी छोटी बहन काजल राजपूत जी। अभी काजल जी छोटा बंद कर रही थी, कहती लोग इकट्ठे नहीं हुए। काजल जी थोड़ा सा मैं आपकी तरफ इशारा करूंगा, जब मुफ्ती मोहम्मद साहब कांग्रेस में थे तो उन्होंने, वो होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी थे, उन्होंने एक लड़के को लीडर बनाने की कोशिश की और उन्होंने कहा कि एक प्रोग्राम करवा दीजिए श्रीनगर में। तो बड़ा सा मंच उस लड़के ने बनवा दिया, माइकें फिट कर दी, झंडा हर जगह कांग्रेस का टांग दिया, लेकिन 3 आदमी आए, सिर्फ 3 आदमी मंच पे बैठे, वो बहुत बड़ा मंच। और मुफ्ती साहब ने ये नहीं देखा कि 3 आदमी बैठे हुए हैं। मुफ्ती साहब स्टेज पे गए अकेले और वहाँ पे उस बच्चे की जिसने मेहनत की थी उसकी हौसला अफजाई की। उसके बाद जन सैलाब जो उमड़ा वो देखने वाला था। काजल जी, हम आपके साथ हैं, पार्टी आपके साथ है, पार्टी का हर कार्यकर्ता, हर मंत्री, हर संतरी, एक्स मिनिस्टर सब आपके साथ है, मन छोटा मत करिएगा, हम आपके साथ हैं। और मेरे भाइयों, हमें एक अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का एक प्रोग्राम जो हमने जन जन तक पहुंचाना था, डिस्ट्रिक्ट कमेटीज़ को दिया गया। इस प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य था तिरंगा यात्रा और घर घर तक संदेश देना कि हमारा संविधान खतरे में है, भारत का लोकतंत्र खतरे में है। आप मानते हो इस चीज़ को? नहीं मानते कि भारत का लोकतंत्र खतरे में है? मानते हो भारत का संविधान खतरे में है, जिसने हमें बराबरी का हकूक़ दिया, बराबरी का हिस्सा दिया और स्त्रियों को बराबर बैठने का पूरा अधिकार दिया। अगर ये अधिकार नहीं होते तो शायद काजल राजपूत हम में नहीं होती। और इसी सब चीज़ों को बचाने के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी ने एक स्टेट को प्रोग्राम दिया और स्टेट को कहा गया कि हर डिस्ट्रिक्ट में देश का झंडा, कांग्रेस का झंडा फहराते हुए हमें एक जुलूस निकालना है और कांग्रेस की नीतियों को जन जन तक पहुंचाना है। और बीजेपी की जन विरोधी नीतियां, क्योंकि जो 370 से पहले हमारे पास अधिकार थे, 370 से पहले ज़मीनों का अधिकार हमारे पास था, युवाओं की नौकरी का अधिकार हमारे पास था, महिलाओं का जो अधिकार थे शादी को लेके वो हमारे पास थे। एक एक अधिकार हमसे छीन लिया गया। जो 370 से पहले हम लोग सोचते थे कि जो फैसिलिटीज़, जो सुविधाएं फारूक अब्दुल्ला को मिल रही हैं वो सिर्फ फारूक अब्दुल्ला के लिए है, जो मुफ्ती मोहम्मद सैयद को मिल रही है, या महबूबा मुफ्ती को मिल रही है, या सिर्फ उनको है। ये सुविधाएं हमारे लिए भी थे। हमारे लिए लंबे लंबे बिजली के बिल नहीं आते थे, हमारे लिए लंबे लंबे बिल पानी के नहीं आते थे। और आने वाले दिनों में हमारा जो प्रॉपर्टी टैक्स है वो भी हम पे लागू होने वाला है और कई तरह के टैक्स जो हम पे लागू होंगे, हम लोग उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इसी जन विरोधी नीतियों को हमने जन जन तक पहुंचाना है। और मैं एक एक मेरे भाई जो भी यहाँ बैठा हुआ है, मैं सभी को हाथ जोड़ के विनती करूँगा कि अब हमारी यात्रा यहाँ से स्टार्ट होगी, यहाँ से शुरू होगी और बीजेपी की जन विरोधी नीतियों को निस्तानाबूद करते हुए आपने हमारे साथ सुर में सुर मिला के, कंधे से कंधा मिला के हमारा साथ देना है।
इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस। धन्यवाद। अब मैं काजल जी को कहूँगा कि काजल जी सभी को लेकर हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के चलें।